अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन ऑडिटिंग के इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन के मुतालिक है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है अबाउट द इंटरव्यू फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ऑडिटिंग। एक्सप्लेन वॉचिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में भी आता है ये क्वेश्चन, जिनको अक्सर स्टूडेंट सही तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर सकते, लेकिन होपफुली इस ट्यूटोरियल के बाद आपको ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे और लेटर ऑन आप इसको समझ सकते हैं। देखें, जब एक ऑडिटर एक एग्रीमेंट के ज़रिए से एक फर्म का एंटिटी का ऑडिट करने के लिए एंगेज हो जाता है, एग्रीमेंट के बाद वो जब आता है तो उसके पास बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको एक्सेस करता है। वो मुख्तलिफ बुक्स होती हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी वो परचेजेस बुक में जाता है, परचेजिंग की जितनी बुक है या उसकी जितनी ट्रांजैक्शन है परचेजिंग वाली, वहाँ पे वो चेक करता है। मुख्तलिफ उसके पास होती हैं ट्रांजैक्शन। वो एक डेट की, लेट्स सपोज 10 अक्टूबर की एक डेट की एक ट्रांजैक्शन को पकड़ लेता है जी, अक्टूबर 10 अक्टूबर 2000 सम टाइम, जो भी आप एज्यूम कर लेते हैं। एक ट्रांजैक्शन थी और उसकी अमाउंट थी 1 लाख की। उसको वो देख लेता है कि जी ये 1 लाख की परचेजिंग हुई थी, तो क्या इसको, अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि वो 1 लाख की जो एक ट्रांजैक्शन है उसको जब देखता है कि जी इसकी एक ट्रांजैक्शन हुई है, परचेजेज हुई है, लेट्स सपोज कोई स्टोर थे उसने 1 लाख के परचेज़ किए हैं, तो अब क्या करेगा ऑडिटर उस ट्रांजैक्शन का कि जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अमाउंट कितनी थी? 1 लाख। इस 1 लाख को वो वेरीफाई करेगा ट्रांजैक्शन के ज़रिए से। इसी एक जो फर्स्ट हैंड उनकी एक फ़ाइल बनी होगी जहाँ पे वोचर पड़े होंगे परचेजिंग के, तो उस डेट के यानी कि अक्टूबर 10 2000 समथिंग, जो भी आप कहते हैं उसमें 2011 12 सो ऑन, कोई भी 2000 था, तो उस वोचर को जाके वो ट्रेस करेगा। जब वोचर उसको मिलेगा, उस वोचर को वो वेरीफाई करेगा कि इस वोचर की जो अमाउंट है वो ठीक है, उसकी डेट को देखेगा वो ठीक है, और उसको जो अप्रूव करने वाला है वो अथॉरिटी वही है जो उसके लिए अथॉराइज्ड है, परचेजिंग को जो अप्रूव कर रहा है या उसकी अथॉरिटी दे रहा है कि ये परचेज़ करे। फिर उसके बाद फर्दर इसी वोचर की बेसिस पे वो जाके वेयर हाउस में जा सकता है, या फिर जो स्टोर इनवर्ड एक रिकॉर्ड होता है कि उस वेयर हाउस में या उस एंटिटी की जितनी परचेजेज होती हैं, जब भी कोई चीज़ परचेज होने के बाद इन होती है तो वहाँ पे उसका रिकॉर्ड किसी रजिस्टर में मेंटेन होता होगा। तो उस रजिस्टर को वो देखता है कि ये चीज़ वाकई ही इस बिज़नेस के अंदर आई थी, और फिर आगे चल के जब वो वाकई इन हुई थी तो उसकी लोकेशन क्या है, किस ऑफिस में पड़ी है, उसको जाके फिज़िकली जाके वेरीफाई करेगा कि फर्नीचर का वो आइटम पड़ा है या नहीं पड़ा हो। अब देखें, यहाँ से हम चले थे कि एक ऑडिटर की एग्रीमेंट हुआ, उसने जाके देखा जो परचेजेस का एक रिकॉर्ड है उसमें एक ट्रांजैक्शन उसने पकड़ी, उस ट्रांजैक्शन का उसने वोचर निकाला, उसको देखा कि वाकई इस बिज़नेस के अंदर आया था, अगर आया था तो अब उसकी लोकेशन क्या है, उसको जाके फिज़िकली एग्जामिन करेगा और दोबारा उसको देखेगा कि जितनी उसकी वर्थ बैलेंस शीट में शो हो रही है क्या वो इतनी वर्थ का है या नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस था जो ट्रांजैक्शन से शुरू होकर फिज़िकली एक एसेट को जाके उसने वेरीफाई किया। अब ये भी इसकी रिवर्स भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, यानी कि एक फिजिकल एसेट को देखे उसकी कब इन हुआ, कब उसका वोचर मौजूद था नहीं था, उसकी अमाउंट कितनी थी, क्या वो ट्रांजैक्शन इस डेट में आई थी या नहीं आई थी। यानी कि मूव इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, मूव इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। फिजिकल एसेट से भी बात शुरू हो सकती है, ट्रांजैक्शन से भी बात शुरू हो सकती है। तो ये जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए वोचर की सपोर्ट ली जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, वोचिंग। तो अब आप इस एक एग्जाम्पल को जब माइंड में रखते हैं तो इंशाल्लाह जो हमारी ये जो आने वाला सेशन की डिस्कशन है इसको आप इजीली ग्रिप कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक हमारे पास पिक्चर है, तस्वीर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है, वोचिंग है क्या, इंस्पेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स अ ट्रांजैक्शन। तो हमने क्या कहा था, ट्रांजैक्शन को पकड़ा, फिर हमने उस डॉक्यूमेंट पे गए कि वो वाकई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जितने की ट्रांजैक्शन शो हो रही थी इतने का डॉक्यूमेंट वजूद है या नहीं उसका। टू वेरीफाई अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी, क्या वो डॉक्यूमेंट ठीक था और उसको अप्रूव करने वाला
सही था, यानी कि वो सीईओ होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टर एचआर होना चाहिए, या प्रोक्योरमेंट के रेलिवेंट जो अथॉरिटी वो उसकी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसकी प्रॉपरली होनी चाहिए, उसके साइन होने चाहिए, और वो अथराइज्ड ऑफिसर से ही साइन शुदा होना चाहिए। दिस डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड वोचर। तो जो डॉक्यूमेंट हमने वेरीफाई किया, जिसके हम रिवर्स में गए थे, उसको क्या कहते हैं? वोचर। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? वोचिंग। अब चलते हैं ज़रा डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं जो बात हमने डिस्कस की है। वॉचिंग इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन ऑडिटिंग वेयर द ऑडिटर रिव्यूज एंड वेरीफाइज द एक्यूरेसी एंड अथेंटिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और उसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, तो ये होता है वॉचिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉचिंग इज़ टू इंश्योर, इसका खास मकसद भी है कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हों जो ट्रांजैक्शन में शो हो रही हों लेकिन उनका डॉक्यूमेंट ना मौजूद हो। अगर डॉक्यूमेंट है तो फिजिकली एसेट मौजूद ना हो, तो ये चीज़ें क्या है? ऑडिट के लिए ज़रूरी है। जब वो ये चीज़ लिख रहा होगा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कि परचेजिंग के पूरे प्रोसेस को उसने थ्रू सैंपल चेक किया और चीज़ों को उसने प्रॉपरली फाउंड किया, तो इस बात के लिए उसके पास वर्किंग पेपर्स होने चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, और उसने जब जब ये चीज़ें की थी उसकी सपोर्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके उसकी जो रिपोर्ट है ऑडिटर की, उसकी एक अथॉरिटी को हम अप्रूव कर सकते हैं। वॉचिंग इज़ टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द अमाउंट्स एंड डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आगे चलते हैं, तो फर्दर हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ वॉचिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सैम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बुक्स। हमने बात जहाँ से शुरू की थी वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स से ही शुरू हुई थी, यानी कि बुक्स में ट्रांजैक्शन को देखा था और उसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था। एंड रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स दैट सपोर्ट दोज ट्रांजैक्शन, यानी कि अगेन आए तो ट्रांजैक्शन को उसने पकड़ा और डॉक्यूमेंट को प्रूफ करते हुए वो यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है वॉचिंग की। द प्रोसेस ऑफ वॉचिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग अ सैम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि सारी चीज़ों को मैंने चेक करेगा, बल्कि एक सैम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड दैट सपोर्ट दोज ट्रांजैक्शन। जो हमने बात शुरू की थी ट्रांजैक्शन से आते हुए फिजिकल एसेट तक हम पहुंचे थे, तो वो इसी चीज़ का था, यानी ट्रांजैक्शन देखी, फिर डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर उस फिजिकल एसेट देखा। दिस इंक्लूड्स वेरीफाइंग दैट द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड, कि ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली ऑथराइज किया गया है। वो ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल ने जो है वो डिमांड की और उसको साइन करके चीज़ परचेज करके अपने पास रख ली, बल्कि एक पूरे प्रोसेस से गुजरा हो, दैट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड आर एक्यूरेट, कि जितनी अमाउंट थी ट्रांजैक्शन में वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी उसी को सपोर्ट करता है और फिजिकल एसेट भी इतनी अमाउंट का नजर आता है। एंड दैट द ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड इन दी एप्रोप्रिएट अकाउंट्स। For example, an auditor may select a sample of purchase transactions from the organization's records and examine the invoices and other supporting documents to verify that the goods or services were actually received by the organization। तो यही पूरा प्रोसेस जो हमने डिस्कस पहले किया था, दैट द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज रिकॉर्डेड आर एक्यूरेट, कि वो जो एसेट आया था वो वाकई इतनी वर्थ का है और वो फिजिकली मौजूद भी है। एंड दैट द ट्रांजैक्शन वर प्रॉपरली ऑथराइज, कि उनको प्रॉपर अथॉरिटी की सपोर्ट है जहाँ से मिलनी चाहिए। तो वॉचिंग इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड डिस्क्लोजर। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये डिस्क्लोजर ऑडिटर अपनी डिटेल्स बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो सारी चीज़ें इनकम्प्लीट होनी चाहिए, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं होनी चाहिए। इट प्रोवाइड द ऑडिटर एन एविडेंस टू सपोर्ट देयर ओपिनियन ऑन द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हेल्प्स to identify and potential errors, irregularities और fraudulent activities that may require further investigation। तो इसी प्रोसेस से चलते हुए ही एक ऑडिटर जो है वो फ्रॉड, इरेगुलरिटीज़ या कहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कहीं ज़रूरत है वो इस नतीजे पर पहुंच सकता है और अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ पब्लिक कर सकता है। तो ये हमने जो पूरा प्रोसेस किया था तो वॉचिंग का, वो हमने देखा था कि ऊपर से नीचे भी आ सकता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है उससे वेरीफाई करते हुए फिजिकल एसेट तक आ सकता है, या फिर ट्रेस कर सकता है कि जो फिजिकल एसेट मौजूद है वो किस ट्रैक से आया था, उसकी फाइनली ट्रांजैक्शन मौजूद है या नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट डिटेल से इसको डिस्कस किया था। होपफुली कि ये व्हाट इज़ वॉचिंग, इसके बाद आपको मज़ीद कोई इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। खुदा हाफिज़।